अच्छा, भूतों के बारे में क्या कहना है आपका? भूतों को मानते हो? नहीं, भूतों को मानते क्यों नहीं मानते? भगवान को मानेंगे तो भूतों को मानना पड़ेगा। भूत होते हैं? होते हैं। ऐसा कोई केस आपके पास आया हो? देखिए अब ये लोगों का थोड़ी सी गलत फहमी होती है। भूत प्रेत, भूत जो होते हैं वो शून्य होते हैं। आपको एक तरीके से बताता हूँ। आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूचात्मा। जीवात्मा जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिससे हम लोग जी रहे हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ये प्रेतात्मा हो जाएगी। और जो प्रेतात्मा है, जब उसका, जिसको हम 10 गात्र बोलते हैं, उसके सारे संस्कार हो जाते हैं, उसकी विधियां हो जाती हैं, उसको मतलब जो उसकी मुक्ति के लिए करना होता है वो हो जाती है, तो वो सूक्ष्म आत्मा बन जाती है और एक फैमिली के लिए वो जाके अपना काम करती है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो प्रेत आत्मा होती है, सबको पता है, क्योंकि हमारे जी से निकलने के बाद आदमी प्रेत योनि में ही जाता है, तो प्रेत आत्मा होती है। लेकिन आप ये कहें कि प्रेत सभी को परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेत जो होता है वो सिर्फ अपने ही घर वालों को परेशान कर सकता है, उन्हीं को परेशान कर। वो किस लिए? अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए, जो उसकी मांग रह गई है या उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई है, उनको पूरा करने के लिए वो अपने परिवार को ही परेशान करता है। अच्छा जी। जैसा आपने बताया तांत्रिक के बारे में, सबसे पहले तो आपको डर नहीं लगा? लोगों की नजरों में तांत्रिक मतलब तंत्र क्रिया है, जो तंत्र के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा उनके प्रॉपर पहनावा, उनका लंबे लंबे बाल, जटाएं, ड्रेस। देखिए मैं आपको बताऊं दीप जी कि तंत्र एक अलग चीज़ है, तांत्रिक अलग चीज़ है, और आप जिसके बारे में बात कर रहे हो कि लंबे लंबे बाल, जटाएं, अजीब तरीके के कपड़े, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि वो लोग लंबे बाल क्यों रखते हैं। आज तक किसी साधु सन्यासी को नहीं पता, जो अच्छे और गुणी साधु थे ना, उनको ये नहीं पता वो बाल क्यों रखते थे। मैं आपको बताऊं तो जो पहले टाइम पे जो हमारे ओल्ड साधु लोग थे, मतलब पुराने टाइम के जो साधु लोग थे, ऋषि थे, वो उनके लंबे बाल होने का कारण एक ही था कि उन लोगों पे जो तपस्या करते थे ना, वो लोग एक जगह पे खड़े होके 1-1 हज़ार साल, 2-2 हज़ार साल, उसके बाद में ये कलयुग आया, उसके बाद में फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि थे जंगलों में जाके, जाना तो सैलून होते हैं, ना नाई होते हैं, तो उनके बाल इसलिए बढ़ते थे। उनके बाल जो लंबे होते थे उसकी वजह ये थी कि उनके पास ना तो टाइम रहता था इस चीज़ के लिए कि वो कटिंग कराएं भजन के अलावा, और ना ही उन्हें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होता था कि हमें सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है। उसके लिए उनको कोई रुचि नहीं होती थी, तो इसलिए उनके बाल लंबे हो जाते थे, ठीक है, नखून बढ़ जाते थे, दाढ़ियाँ लंबी हो जाती थी, तो उसका तो कारण था वो। आज के डेट में जो चल रहा है वो एक दिखावा टाइप है। आज के डेट में लोग सब, उनके पास टाइम भी है, उनके खुद के पर्सनल सैलून भी, मतलब हेयर आर्टिस्ट भी हैं, फिर भी वो लंबे बाल रखे हुए हैं साधु सन्यासी जैसे। जबकि शास्त्र कहता है उनके पास जो बाल लंबे होते थे उनकी वजह ये थी कि उनके पास भजन से टाइम नहीं मिलता था उनको। अब आप ही देख लीजिए ना, आज के लोगों को किसके पास टाइम नहीं है। कटिंग तो वो करा ही सकते हैं, लेकिन नहीं कराते, उनको बस दिखावा करना है और कुछ नहीं करना। लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जबकि हमारे पास आपने पहन रखे, मैंने पहन रखे। मैं भी करता हूँ लोगों की मदद, मैं भी तंत्र के विधि करता हूँ। अब मुझे तांत्रिक ही बोल लीजिए छोटा सा, लेकिन मैं विधि करता हूँ। मैंने साधना सिद्धि नहीं किया, क्योंकि साधना सिद्धि करना इतना आसान नहीं है कि बस ये कोई फुलझड़ी है किसी ने उठा ली और जला ली। साधने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो अलग चीज़ है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जिसने सिद्धि की रखी हो। ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो है ना, वो एक विज्ञान है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, वरना मेरे नज़रों में तो ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जिसने सिद्धि की। 10 महाविद्या के बारे में बात कर सकते हैं कुछ? जी कर सकते हैं। क्या है 10 महाविद्या? देखिए 10 महाविद्या जो शक्ति के रूप में 10 आपने वो सुन रखा होगा, जैसे कि 10 महाविद्याओं के बारे में हमें वर्णन मिलता है कि जब शक्ति नाराज हुई थी अपने अपने जो राजा दक्ष थे उनके यहाँ यज्ञ में जाने के लिए, उनको भोले बाबा ने परमिशन नहीं दी थी, तो उन्होंने गुस्से में आके वो रूप धारण किए थे। हाँ, जो 10 रूप थे वो उन्हीं के रूप हैं, माँ भगवती के रूप। माँ भगवती के ही रूप है, और तंत्र क्रिया में इन्हीं का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए तंत्र क्रिया में इनका महत्व तो है, जैसा कि वेद बताता है हमें, शास्त्र अथर्ववेद में सारी चीज़ें हैं, इसमें संक्षेप से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसा कि शास्त्र बताता है, उनकी जो विधियां हैं, भाई तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो तंत्र की संरचना क्यों हुई? तंत्र की संरचना इसलिए हुई कि लोगों को आसानी से
भगवान की प्राप्ति हो सके या कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स उनको Solve हो आसानी से सॉल्व किया जा सके, बस। और हमारे किसी भी शास्त्र में मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता दूं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि महाविद्या की साधना में कुछ साधना ऐसे ही बताते हैं कि वो उसमें आपको पंचमकार का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारे तांत्रिक लोगों को मैंने देखा है पंचमकार, वो पंचमकार में मांस और भोग और शराब और यहाँ तक कि मैथुन तक को भी यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी तांत्रिक को गलत फहमी है कि हमारे वेदों में ये चीज़ लिखी हुई है तो आप मेरे पास उसको लेके आए। लेकिन बहुत तरह की पूजाएं होती हैं सर, मैंने जो सुना है, तामसिक, राजसिक, अलग अलग पूजा की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो तामसिक पूजा के अंदर ये सब आता है? नहीं आता। किसी भी पूजा में जो पंचमकार लोग यूज करते हैं ना, देखिए साफ साफ शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो आदमी पंचमकारों को जीत लेगा या पंचमकारों को काम में लेगा, उसका इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ रखा है कि जो आदमी पंचमकारों से प्रयोग करेगा, पंचमकारों की पूजा करेगा, उसको वो सिद्ध की तरह हो जाएगा। मतलब उसको दोबारा धरती पर जन्म लेना नहीं, मतलब जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि शुरू से ही 10-10 हजार वर्ष की तपस्या करते हुए आए। सही बात। वो सिर्फ पंचमकारों से ही आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आपको मांस खाने से, आपको मीट खाने से, आपको दारू पीने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? लिखा हुआ है कहीं? नहीं, ऐसे शास्त्रों में तो नहीं लिखा। हमारे शास्त्रों में तो साफ लिखा हुआ है ना कि हमको ना तो मीट का सेवन करना है, मतलब मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, वो साफ लिखा हुआ है। तो तंत्र आपको इतना भ्रष्ट कर सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को यूज कीजिए? सही बात है। नहीं करेगा ना। मैं बताता हूँ ना, मेरे से प्रूफ लीजिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा। अगर कोई मेरे से मांगना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। मैं आपके चैनल पर बैठ के बोल रहा हूँ कि पंचमकार के बारे में जानना है तो मैं समझाता हूँ कि पंचमकार कैसे कहते हैं। जैसे कि बताऊँ आपको सीधा सा कि एक भाषा है कनक, एक हिंदी वर्ड है कनक। अब कनक को आप सोना भी कह सकते हो और कनक को आप गेहूं भी कह सकते हो। दो चीज है ना कनक के बारे में। इसी तरीके से लोगों ने अपने फायदे के लिए, लोगों को डराने के लिए ये वर्ड निकाले हैं। मद्य को उन्होंने मदरा बना दिया, जबकि मानता हूँ मद्य का मतलब मदरा होता है, लेकिन मद्य का मतलब और कुछ भी तो हो सकता है। शास्त्र में और कुछ भी तो हो सकता है। आपको मद्य जो शब्द दिया है वो एक हो सकता है किसी चीज को समझाने के लिए दिया हो। जैसे कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, उसको हम अगर शास्त्र की भाषा से देखो तो गंगा और जमुना बोलते हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो हमारे शरीर में जो धनिया बहती हैं और हमारे जो वायु प्रकार हैं, इनके जरिए भी उनको मद्यपान बताया है कि आप हवा का जो सेवन करते हो, जो ऑक्सीजन लेते हो, उसको भी आप मद्यपान की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों ने अपने फायदे के लिए जिस व्यक्ति ने कालका माँ पे या किसी भी माँ पे कहीं भी मीट का, भैरव बाबा पे दारू का करके भोग लगाया ना, तो ये सब गलत है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। शास्त्र साफ कहता है कि ये चीज़ें आपको उपयोग में नहीं लेनी है। जैसे कि जिंद के अगर हम बारे में बात करें, बहुत सारे, आपने जिंद का नाम सुना? भूत प्रेत जिन्न, हर कोई काउंट करता है उसको। हाँ। लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर हम बात करें ना, तो जिंद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सही बात है। जिंद कहाँ से आया? अरब कंट्री से। हाँ। भाई अरब से ही तो आया, उससे पहले तो शास्त्र तो हमारे पहले ही लेके जा चुके, तो मतलब जिंद का अस्तित्व बाद में आया। भाई हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, अरबी आई, खबीज, ये सब हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, इसके ऊपर जिंद का ये हुआ, कुछ नहीं है। जिंद है ही नहीं हमारे शास्त्रों में। और जब जिंद को पैदा ही नहीं किया हमने, तो उसका ना तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। हम तो इतना जानते हैं, भूत होता है, प्रेत होता है, बेताल होता है, पिचास होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, छुड़ैल होती है, नागनी होती है, सांकनी होती है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आपका पाला पड़ा कभी इन सबसे? काफ़ी बार पड़ता है। काफी बार पढ़ा है, काफ़ी बार। बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स दूर करने में इनसे फेस हुआ है।